और वहाँ पर आपको समझाऊंगा कि जब एक न्यूज़ आने के बाद चीज़ें हो जाती हैं तो फिर दूसरी न्यूज़ निकल कर आती है, हमें उस न्यूज़ को भी समझना पड़ता है। पहले अगर जेएम फाइनेंशियल ने एक्ट के बारे में बताया तो हमें ये भी समझना पड़ेगा। तो इतनी आसान हमारे लिए राह अभी नहीं है वोडाफोन आइडिया के लिए। आप बेकार बेकार चीज़ को समझते हैं तो आप डेवलप हो रहे हैं, और जब आप खुशी खुशी चीज़ को समझते हैं तो वहाँ हम कमज़ोर हो रहे हैं। क्यों? झटके से जब कुछ चीज़ नीचे गिर कुछ ही लोगों को आएगा, और मुझे यकीन है क्योंकि कल जब मैंने सुजलोन एनर्जी को उसके FIDIs के बारे में समझाया, बहुत खुश हो जाएं कि भैया ये न्यूज़ आ गई और इससे ये चीज़ें हो जाएंगी, तो लाजमी वहाँ ज़्यादा खुश हमें नहीं होना है। पर दर पर आपको मैंने समझाई। आज आपको तेज़ी ज़्यादा से ज़्यादा TTML में देखने को मिली होगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस में तो मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर सकूमा एक्सपोर्ट की, बात करेंगे अडानी एनर्जी सॉल्यूशन की, बात करेंगे टेलीकॉम कंपनियों के लिए जो AGR वाली न्यूज़ आ रही है उसके ऊपर क्या अपडेट आई है, उसके बारे में भी आज हम बातचीत करेंगे। देखो सर, अगर मेरी आप 2-3 दिन से मैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। अभी परसों मैंने वोडाफोन आइडिया हो गया, TTML हो गया और एयरटेल के ऊपर आपको समझाया था कि इन कंपनियों को इस न्यूज़ से फ़ायदा हो सकता है, पर वो फ़ायदा आपको कंटिन्यू आगे के लिए तब देखना है जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, है ना। तो वो सारी विधि आपको पता, और नीचे लिखा था कि TTML की भी किस्मत खुल सकती है। भैया वैसे वो व्यापार नहीं कर रहा है अब सिम वाला, लेकिन उसका भी तो उस वक्त जो AGR की चीज़ें हुई थी, मैंने बिल्कुल आपको 2019 से 2023, 24, 25 की रणनीतियाँ जो भी टेलीकॉम वाली कंपनियों ने किया पर दर पर आपको मैंने समझाई। आज आपको तेज़ी ज़्यादा से ज़्यादा TTML में देखने को मिली होगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस में तो रहा है वोडाफोन आइडिया, पर फ़ायदा इसका TTML उठा कर ले गया। तो फ़ायदा इसका TTML उठा कर ले गया, वो बढ़िया शेयर आज भागा है। देखो सर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, TTML जो है क्लाउड के लिए वर्क करता है, इंटरनेट, फास्ट इंटरनेट के लिए वर्क करता है, दूसरे के व्यवसाय को चलाने के लिए नई नई रणनीतियाँ ये बना रहा है और बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ ये पार्टनरशिप कर रहा है। खुल के मैंने आपके लिए एक एनालाइज की थी TTML के ऊपर, जाकर देख लेना सर, 3-4 दिन पुरानी वीडियो है। आपको चीज़ें तब और आसान लगनी चाहिए जब आप वो काम समझ जाएं जो कंपनियां वर्क करती हैं। जब आप उस न्यूज़ से बहुत खुश हो जाएं कि भैया ये न्यूज़ आ गई और इससे ये चीज़ें हो जाएंगी, तो लाजमी वहाँ ज़्यादा खुश हमें नहीं होना है। हमारा मकसद किसी मंजिल को पाने का है, पर रास्ते में डगमगाना और खुश होना, इसे हमें त्यागना पड़ेगा। अच्छा, ये न्यूज़ सबको पता है कि AGR के लिए अगर ये चीज़ें हुई तो करीब कंपनियों को 1 लाख करोड़ रुपए तक की राहत मिल सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वोडाफोन आइडिया के अंदर ये चीज़ें देखने को मिली, उसे 52,000 करोड़ रुपए तक की राहत मिल सकती है। 52,000 करोड़ रुपए तक की अगर राहत वोडाफोन आइडिया को सिर्फ इस चीज़ से मिल जाए तो यहाँ चांदी ही चांदी वोडाफोन आइडिया के लिए है। अब ये न्यूज़ है और इसका पूरा होना कब होगा, इस पर भी संभव है कि ये न्यूज़ तब मुकम्मल होगी। आज की तेजी हो चुकी है इस तरीके से, पर ये क्या होगा जब इसके ऊपर एक्शन होगा। तो ये बजट में, फरवरी में जब बजट आ रहा है हमारा, वहाँ पर ये चीज़ें उछलेंगी, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे विपक्ष भी कुछ ना कुछ बोलेगा बाद में। तो सर चीज़ें मैं आपको समझाऊं, आज मैं इसकी फिर से एनालाइज करूँगा और वहाँ पर आपको समझाऊंगा कि जब एक न्यूज़ आने के बाद चीज़ें हो जाती हैं तो फिर दूसरी न्यूज़ निकल कर आती है, हमें उस न्यूज़ को भी समझना पड़ता है। पहले समझो कि 2019 का ये मामला है जब सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर AGR का जो भी मसला था, जो भी कैलकुलेशन डॉट यानी दूरसंचार ने की थी, उसे सही ठहराते हुए ये चीज़ कायम रखी, और वहीं से उल्टी गिनती तो भैया टेलीकॉम कंपनियों के लिए हो शुरू हो गई थी। वहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में वोडाफोन आइडिया ही आया था। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बताई थी। अब इसके अंदर एक और नई चीज़ होने वाली है कि सरकार जो है
एजीआर ड्यू का एक बड़ा हिस्सा यानी कि अलग तरीके से एक बड़ा हिस्सा वो माफ कर सकती है। अब सूत्रों के अनुसार क्या चीजें आ रही हैं, जो भैया एजीआर ड्यू था उसका 50% ब्याज, समझते जाना, उसका 50% ब्याज, और जो समय पर नहीं दिया गया था उसके ऊपर जो जुर्माना लगाया गया था उसे पूरा माफ करना, और उसके बाद जो जुर्माने के ऊपर ब्याज लगाया गया था उसे भी माफ करना। तो यानी कि एजीआर ड्यू का जो बकाया चल रहा है उसके ऊपर जो ब्याज है उसका 50%, और ये सारी चीज़ें आगे होंगी। तो ये पूर्णतया नहीं होने वाली चीज़ें हैं, आप समझ कर चलना, क्योंकि ये खुल के आगे आगे निकल कर परत आती है। दूसरा, एक जेएम फाइनेंशियल ने एक अपने नोट पर बताया, उसने भी एक एनालाइज की है और उसने ये कह दिया कि सरकार ऐसे ही एजीआर ड्यू को माफ़ नहीं कर सकती। अब उसने क्या कैलकुलेशन की है, उसने ये बताया है कि टेलीकॉम एक्ट के अनुसार, टेलीकॉम 2023 के एक्ट के अनुसार सरकार टेलीकॉम कंपनियों के एजीआर के बकाये की जो भी रणनीति चल रही है उसे सीधे सीधे माफ़ नहीं कर सकती। या तो उसके अंदर, टेलीकॉम एक्ट के अंदर संशोधन किया जाए या कुछ अन्य उपाय खोजा जाए। तो अब ये मसला क्या आ गया है, जेएम फाइनेंशियल के हिसाब से ये मसला हो गया है हमें समझने वाला कि ये जल्दी से नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि या तो संशोधन होगा इसके अंदर, भैया किसी भी चीज़ को सरकार एकदम से नहीं कर सकती, एक्ट होते हैं तो एक्ट को कुछ संशोधन करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि उस संशोधन के अनुसार तो बकाया लेना ही था। अब ये जो टेलीकॉम के लिए एक्ट है इसके अंदर संशोधन के लिए अब कितने दिन जाएंगे या कुछ और अन्य चीज़ें दी जाएंगी। तो मुझे लग रहा है कि ये जो सारी चीज़ें हमारे लिए चल रही थी ये एक लॉलीपॉप के हिसाब से चल रही थी। देखो सर, जो सरकार करने जा रही है उसका वो मसला तो है कि भैया 3 तो प्राइवेट हो और 1 सरकारी हो। ये तो सरकार सुनिश्चित कर ही रही है कि भैया ऐसा तो चले, तभी तो वो बकाया माफ़ करने के चक्करों में एक बड़ा हिस्सा। पर जेएम फाइनेंशियल ने हमें यहाँ पर टेलीकॉम एक्ट के बारे में और बता दिया। क्या दिख रहा है यहाँ से दिख रहा है विलंब, समय, और समय अब हमारा जाने वाला है। तो इसलिए ये शेयर बाजार है ना, कभी भी पलट जाता है और कभी भी निखर जाता है। अब मैं यहाँ से इस चीज़ से इसको निगेटिव और पॉजिटिव नहीं बता रहा हूँ। देखो सर, पहले जो न्यूज़ आई थी अपडेट दिया था, अपडेट में जो चीज़ें आपको समझ में आई है वो आज हो गई हैं। टीटीएमएल के लिए भी खुशखबरी की चीज़ थी, वो भी चीज़ें हो गई हैं। दूसरी तरफ अगर जेएम फाइनेंशियल ने एक्ट के बारे में बताया तो हमें ये भी समझना पड़ेगा। तो इतनी आसान हमारे लिए राह अभी नहीं है वोडाफोन आइडिया के लिए। तो अगर वोडाफोन आइडिया का Q3 भी पड़ा है, हमें उसे भी समझना पड़ेगा, ये मैं आपको पहले भी बताकर चल रहा हूँ। दूसरा, 5G की चीज़ें इसके लिए और उन्नत की चीज़ों के साथ है। तीसरा, ये जो चीज़ें हुई थी जहाँ पर सरकार एक बड़ा हिस्सा माफ़ करने की, ये तो चीज़ें हुई थी ना, इसके बारे में हमें पता लगा था। तो मैं आपको कई बार बताकर चला हूँ कि हम एक फैमिली में रहते हैं, अगर हमारे माँ बाप ने हमें कहा कि हम आपको घुमा कर लाएंगे और हम तैयार बैठे हैं, तो वो चीज़ जब होगी तब उसकी ही अच्छी प्रतिक्रिया होगी, लेकिन हम उस वक्त खुश तो हो जाएंगे। तो ये तो खुश करने वाली चीज़ें थी जो हमने खुश हो गए उससे। पूर्णतः कब होगा? जब इस पर ठप्पा लगेगा। मान लो कोई भी चीज़ हो रही है और उत्सुकता कब बढ़ेगी? जब कुछ उसके अंदर ये चीज़ें आ जाएं कि इसके ऊपर कुछ काम चल रहा है, ये हो जाएगा, तो हम और आप जैसे क्या होंगे, उछलेंगे, उसमें कूदेंगे। पर इसी कूदने के चक्कर में कोई फ़ायदा उठाकर जाएगा, रणनीतियाँ बनाकर जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें वेट करना है कि बजट में ये चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, या जो एक्ट के बारे में बताया गया है उसमें क्या संशोधन होगा, क्या नहीं होगा, इसके बारे में अब हमें पता लगेगा। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर मैं देखूं कि वोडाफोन आइडिया का अगर ये सारा का सारा प्रारूप सही हो जाए तो वोडाफोन आइडिया का करीब 52,000 करोड़ रुपए तक का इस तरीके से बकाया माफ़ हो सकता है। दूसरा, अगर मैं देखूं तो एयरटेल का करीब 38,000 करोड़ रुपए का माफ़ हो सकता है। और अगर मैं देखूं तो टीटीएमएल का करीब 14,000 करोड़ रुपए तक का इस तरीके से ये चीज़ें माफ़ हो सकती हैं। तो यहाँ फ़ायदा तो कंपनियों को होना ही है। अगर ये लाजमी हो जाए तो लाजमी फ़ायदा है इससे। पर अब ये हमें देखना है ये कब चीज़ होती हैं। देखो सर, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरी वीडियो को समझना कुछ ही लोगों को आएगा, और मुझे यकीन है
क्योंकि कल जब मैंने सुजलोन एनर्जी को उसके FIDs के बारे में समझाया कि भैया होल्डिंग आएगी जाएगी बढ़ेगी घटेगी, आपको हमें अपना देखना है कि हमारे देश के लक्ष्य क्या है, तो एक व्यक्ति ने तुरंत उछल कर कमेंट किया, आप तो कह रहे थे ये और ये तो भाग रहा है, ये तो उछल रहा है। मैंने कहा भैया कितना उछल गया, कहाँ से 86 से नीचे भी आया है और नीचे से ऊपर भी गया है। तो इन स्थितियों को नहीं समझना है कि मैं अगर सुजलोन को काम समझा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं उसे कह रहा हूँ बेकार है जी, बस रहने दो, या कुछ और रणनीति आप समझ लो। तो ये अब छोटे छोटे जो हमारे अंदर के विचार होते हैं ना कि ये तो उछल गया, 1 रुपये भागा कह रहा उछल गया, तो ये तो हमें बहुत गुमराह कर रहे हैं, ये हमें आगे बढ़ने कहाँ दे रहे हैं, ये तो हमें खोया खोया सा महसूस कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं तो ऐसा नहीं लिखना कि अगर मैं आज वोडाफोन आइडिया की आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि JM फाइनेंशियल ने ये बोल दिया एक्ट के बारे में, तो क्या ये मैं गलत कर दिया आपको बताकर। आपको समझना है कि हमें यहाँ खुश और दुख के लिए बाजार के अंदर वर्क नहीं करना है, हमें अपने को डेवलप करना है। जब आप बेकार बेकार चीज़ को समझते हैं तो आप डेवलप हो रहे हैं, और जब आप खुशी खुशी चीज़ को समझते हैं तो वहाँ हम कमज़ोर हो रहे हैं। क्यों? झटके से जब कुछ चीज़ नीचे गिरती है तो वहाँ बड़ा दुख होता है। कई कंपनियाँ डीलिस्ट हुई हैं, कई कंपनियाँ से भी उसके अंदर बाद में एक्शन चलाती है। क्या होता है उस वक्त वो शेयर बहुत कम होता है, पर जब एक्शन चलता है तो वो शेयर ऊपर होता है। क्या हुआ उसको सोने से? तो इसलिए चीज़ों को समझना है। तो ये बहुत ज़रूरी आपको बताना था। TTML, MTNL, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के लिए ये जो एक रिपोर्ट प्रस्तुत JM फाइनेंशियल ने की है, इस तरीके से चीज़ें आपको समझना है। हाँ, न्यूज़ बहुत बढ़िया है ये, पर कायम होने तक कुछ चीज़ होती हैं बढ़िया कर जाती हैं, पर वो और बढ़िया तब होगी जब पूर्णतः उसके ऊपर वर्क होगा। अडानी एनर्जी सोल्यूशन के ऊपर कई ब्रोकरेज फर्म इसके अलग अलग टारगेट भी दे रहे हैं। देखो सर, टारगेट में तो खोना ही नहीं है। मैंने आपको अभी अडानी एनर्जी ने जब अपना बिजनेस का अपडेट दिया था तो मैंने आपको बताया था कि इनकी 2 नई परियोजना जो इनको मिली है बड़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा, अडानी एनर्जी सोल्यूशन भारत की एक बड़ी ट्रांसमिशन और वितरण कंपनी है, जो भारत की एक बड़ी कंपनी है। और तीसरा आपको समझना है कि जितनी भी पावर की कंपनियां हैं, पावर जनरेट करती जाएं, पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए तारों की ट्रांसमिशन की आवश्यकता होती है, तो वैल्यूबल चीज़ वो निकल कर आ रही है। समझ रहे? तो यहाँ से आपको उन चीज़ों के साथ समझना, एक तो देश की बड़ी कंपनी है, दूसरा इसकी ऑर्डर बुक करीब 54,700 करोड़ रुपए तक की है। और इस चालू वित्त जो इसकी ऑर्डर बुक थी ना, ये 3 महीने के अंदर, अक्टूबर से दिसंबर के महीने के अंदर इसके चालू वित्तीय वर्ष की जितनी भी ऑर्डर बुक थी उसकी 3 गुना इस 3 महीनों में हो गई है इसकी। और वो तब संभव हुआ है जब राजस्थान से इन्हें करीब 28,455 करोड़ की इनको परियोजना मिली है। और इस परियोजना के साथ साथ इसकी ऑर्डर बुक जो हो गई है 54,700 करोड़ रुपए करीब की हो गई है। क्या दर्शा रहा है कि पूरे साल के अंदर वो चीज़ें, वो ऑर्डर नहीं मिल पाए। ये 2 परियोजनाएं जो इसको मिल गई है वो इसकी ऑर्डर बुक को 54,700 करोड़ रुपए तक लेकर आ गई है। तो कितना काम है इनके पास? 54,700 करोड़ रुपए तक का फिलहाल के वक्त अडानी एनर्जी सोल्यूशन के ऊपर काम है। दूसरा, अगर आप एक चीज़ और समझ ले, हिडनबर्ग भी चीज़ें छोड़ रहा है, तो वो भी एक संकेत अडानी ग्रुप के ऊपर अच्छा पड़ा है। पर क्वार्टर जो रिजल्ट आएंगे उस हिसाब से भी चीज़ों को आपको समझना है। हम क्षमता देख रहे हैं, क्योंकि क्षमता का विस्तार इसने पहले भी कहा था कि इतनी किलोमीटर की इसने क्षमता बना ली, अपनी ट्रांसमिशन के लिए इतने अपना अपडेट दिया है, तो वो भी आपको समझना है। इसलिए तेज़ी और गिरावट के हिसाब से काम को समझो भाई, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। देखो सर, सकुमा की अगर आप मेरी वीडियो पुरानी देखेंगे, आपको एक चीज़ महसूस होगी कि उस वीडियो, हर एक वीडियो के अंदर मैंने आपको ये ज़रूर कहा था कि इसका जो लो है करीब 3 रुपये से नीचे के भी करीब है। ये भी मैंने आपको वहाँ समय समय बताया। तीसरा, मैंने आपको एक चीज़ और कहा था कि चीनी का निर्यात जो है वो बंद है, और जिस दिन चीनी के निर्यात वाली न्यूज़ या स्टार्टिंग से कुछ भी चीज़ें हो जाएं तो एक वरदान साबित होगी यहाँ चीनी मिल कंपनी वालों के लिए और निर्यात जो यहाँ से करते हैं उसके लिए, है ना। ये याद होगा आपको कि मैंने कहा था कि जब हमें कुछ वो चीज़ पता लग जाए जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाले हैं, तो फिर हमें उस चीज़ का वेट करना पड़ता है ना। ये आप सबको याद होगा।
तब से ही शेयर गिरता गिरता आपको नज़र आ रहा है। देखो सर, यहाँ चीनी पर बैन है, मैंने आपको पहले बता रखा था कि हम यहाँ से निर्यात करने की स्थितियों से एक रोक लगी हुई है, क्योंकि देश के अंदर चीनी की आपूर्ति को सुनिश्चित करना और चीनी मिलों को एथनॉल के लिए भी वर्क करना, ये आपको पता है। इस वजह से पहले घरेलू आपूर्ति को हमें सही करना था, उसके बाद सरकार अपना जो भी चीज़ें करेगी फिर वो न्यूज़ के द्वारा हमें अपडेट देगी। तो ये सारी चीज़ें आपको समझकर चलनी पड़ेगी। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कृषि उत्पादों में काम करने वाली सकुमा एक्सपोर्ट जो है, आपको चीनी हो गए, दाल हो गए, रिफाइंड हो गए, मसाले हो गए जिसके अंदर आपको हल्दी, अजवाइन, लौंग, इलायची, जावित्री, इस तरीके से अन्य जो भी मसाले हैं उसके अंदर मसाले और पीसे मसालों के लिए ये वर्क करता है, और चीनी के लिए भी ये ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करता है। दूसरा, ये कुछ कृषि के उत्पाद जो है आयात भी करता है, इंपोर्ट भी करता है, तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तीसरा आपको समझना है, कंपनी भारत और मध्य पूर्व और यूरोप और अफ्रीका सहित अन्य देशों में वर्क भी करती है, ये भी आप समझकर चलना। सकुमा एक्सपोर्ट जो है कच्ची चीनी होगी और क्रिस्टल चीनी के लिए कंटेनर जो होता है ना, जो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, उसके द्वारा भी व्यापार करता है। आप देख लो उसके अंदर कितनी आपको चीनी एक्सपोर्ट होती हुई देखने को मिलेगी। सकुमा के बारे में आपको ये भी पता लगना चाहिए कि कृषि उत्पादक तो एक कंपनी है, पर चीनी के लिए इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा ही विश्वास हम कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने अपने एक बयान में ये भी कहा था कि जब चीनी का निर्यात बंद हुआ था, ये आज मैं आपको चौथी बार बता रहा हूँ, उसने स्किनर पे लिख रखा है, उसके कुछ प्रभाव पड़ा था राजस्थान में जब चीनी का निर्यात बंद हो गया था। तो ये भी आपको समझकर चलना है। तो यहाँ से क्या चीज़ हमें और समझनी है, जो यहाँ की चीनी मिल और निर्यात जो कंपनी करती है, मैंने आपको क्या कहा, चीनी का ये निर्यात भी करती है। तो एक न्यूज़ निकल कर आ रही थी, भारत जो है 10 लाख मैट्रिक टन चीनी के निर्यात करने की अनुमति देगा, सरकारी सूत्रों के अनुसार ये न्यूज़ निकल कर आ रही है। समझते हैं ना सर, यहाँ पर अधिकारी ये भी देखेंगे कि भैया किस तरीके से भारत के अंदर जो उत्पादन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, कितना हो रहा है, दूसरा कितना इस वर्तमान में स्टॉक है, सबका अनुमान लगाया जाएगा। और उन अनुमान के द्वारा जिस तरीके से ये अनुमति 10 लाख मैट्रिक टन चीनी के निर्यात के लिए दी है, तो यहाँ की घरेलू चीनी मिल और निर्यात करने वाली कंपनियों के लिए ये एक अच्छी खबर साबित हो सकती है। तो इससे चीनी मिलें और यहाँ की निर्यात चीनी का निर्यात करने वाली कंपनियों के लिए एक राहत की खबर साबित हो सकती है। देखो सर, ये न्यूज़ में भी है। चीनी मिल तो आपको पता है, जैसे रेणुका शुगर होगी, बलरामपुर चीनी होगी, अलग अलग कंपनियां होगी। दूसरा, निर्यातक कौन है, जो यहाँ से चीनी खरीदता है और फिर उनको बाहर भेजता है। आपको पता है ना, ये चीनी तो पहले भारत से ही खरीदेगा ना, चीनी मिलों से खरीदेगा, फिर इसको अपने द्वारा साफ सूफ करके जो भी चीज़ें करके बाहर भेजेगा, निर्यात करेगा। तो अगर 10 लाख मैट्रिक टन निर्यात खुल रहा है, तो ये सोचने का विषय हमारे लिए बन सकता है ना। तो क्योंकि भारत को उम्मीद है कि इस चालू सीजन का जो अनुमान लगाया जा रहा है वो करीब 32 लाख टन तक का अनुमान लगाया जा रहा है, और उसके अंदर से घरेलू बाजार के लिए करीब 29 मिलियन टन तक की स्थितियां, और बाकी एथनॉल और बाकी आपको पता ही है क्या चीज़ें करने के लिए स्थितियां बन रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक स्थितियां देखने को मिल रही है कि 10 लाख टन तक का अगर निर्यात होगा चीनी के अंदर, तो उससे किस किस कंपनी को फ़र्क पड़ सकता है, आप ये समझ सकते हैं। देखो, ये शेयर बाज़ार में आपको फिर बता रहा हूँ, न्यूज़ को समझना होता है और न्यूज़ को समझकर एक रणनीति बनानी होती है, और बड़े बड़े लोग भी सर न्यूज़ को समझते हैं। अच्छा, जब भी आप देखते होंगे कि वोडाफोन आइडिया, TTML, एयरटेल या टेलीकॉम कंपनियों के अंदर जो तेज़ी आई है, क्या ये ऐसी आ गई थी? ये चारों कंपनियों के अंदर जो आपको तेज़ी देखने को मिली है, क्या ये ऐसी आई है या इससे कोई एक न्यूज़ जुड़ी हुई थी? न्यूज़ जुड़ी हुई थी ना, तो क्या होता वो, उसे हमें समझना था। आज जो JM फाइनेंशियल ने कुछ हमें बताया है, तो ये क्या है? ये भी एक न्यूज़ है। देखो सर, न्यूज़ ना होना शेयर बाज़ार सुनसान है, मैं आपको बता दूं। अच्छा, न्यूज़ का क्या महत्व है? न्यूज़ से सरकारों के बारे में पता लगता है, न्यूज़ से देश के बारे में पता लगता है, न्यूज़ से अलग अलग प्रकार की चीज़ों के बारे में पता लगता है। तो ये न्यूज़ बहुत महत्वपूर्ण है।
और न्यूज़ का महत्व आज से नहीं काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। क्योंकि जब एक राजा को जब ये कोई मुखबर कुछ चीज़ बताता था कि भैया वो आप पे हमला करने वाला या उसकी ये कमजोरी है, तो ये क्या है, ये भी एक न्यूज़ है। पहले अखबार इतना ज़्यादा पढ़ा जाता था, अखबार तक शॉर्ट हो जाते थे। क्या था वो भी एक न्यूज़ थी, ताकि आपको वो चीज़ों के बारे में पता लगे। हमारे उस वक्त जो रिजल्ट निकल कर आते थे वो अखबार के अंदर आते थे, हाई स्कूल और इंटर के, तो वो क्या था, वो भी एक न्यूज़ के द्वारा पता लगता था। अब न्यूज़ का माध्यम बदल गया है। पहले न्यूज़ सीमित देखने को मिलती थी, पर आज न्यूज़ आपको डिजिटल चीज के द्वारा, डिजिटलकरण के द्वारा एक दिन में 4 न्यूज़ देखने को मिल जाएगी उसी चीज के ऊपर, और कई आपको न्यूज़ चीजें देखने को मिलती। इसलिए न्यूज़ को फोकस कीजिए और अच्छे चैनल पर विश्वास कीजिए। क्योंकि आज जो कुछ कहा, पहले क्या होता था, पहले कुछ न्यूज़ आती थी, वो छप जाती थी, अगले दिन आपको मिलती थी। पर आज कुछ स्टेटमेंट आया और 2 घंटे बाद किसी का मन कर गया कुछ और स्टेटमेंट देने का, उसने वो बोल दिया, तो वो हमें आज ही पता लगेगी। पर पहले अगले से अगले दिन पता लगती, क्योंकि वो पहले छप चुकी थी वो चीज़ें। तो यही वो माध्यम है, न्यूज़ को पहले समझें, अपने को बचाव करें, सुरक्षित रहें और उस हिसाब से काम करें कि आपका पैसा बहुत वैल्यूबल है, आपके पैसे को कोई बर्बाद ना कर सके। इसलिए छोटे छोटे शेयरों के अंदर भी आपको अगर दिमाग लगाना है तो समझ कर लगाना है। अच्छा, काफ़ी लोग कहते हैं कि भैया सुजलोन ये, पर कल मैंने आपके लिए BCL इंडस्ट्री के ऊपर वीडियो बनाई, क्या किसी ने वो देखी? उस IRFC के अंदर डिटेल वीडियो बनाई है, क्या किसी ने वो देखी है? वीडियो तो मैं सारी चीज़ों बना दूंगा, कोई फिर उसे देखता ही नहीं है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लोगों ने देखी है, उसे अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है ना। तो वीडियो भैया सब में बन सकती है। मेरी जितनी भी वीडियो है ना, उससे अलग शेयरों के ऊपर भी आपको नॉलेज मिल रही है, कंपनियों के ऊपर, कि हमें कैसे बाजार के अंदर चलना है। तो अब JM फाइनेंशियल की चीज़ों के साथ चलिए, देखते हैं टेलीकॉम एक्ट के में क्या संशोधन क्या है। तो अब ये लंबी चीज़ों के द्वारा हमारा हो गया, तो हमें वेट करना पड़ेगा। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन अपने ऑर्डर बुक के अनुसार छाया हुआ है, पर मुझे ये लगता है कि उसकी ऑर्डर बुक तभी बड़ी है जब उसके पास इतना अच्छा वर्क करने की क्षमता है। ये भी आपको समझना है। सकुमा एक्सपोर्ट जो है, चीनी में तो एक्सपोर्ट करता ही था, और एक्सपोर्ट खुलने के बाद तो निर्यात वाली कंपनियों और चीनी कंपनियों के लिए बाहरें आ ही रही हैं। पर ये जल्दी से जल्दी जब होता हुआ दिखेगा तो वो भी आगे की स्थिति हमें समझकर चलनी पड़ेगी। तो जिस चीज़ के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है भैया, समझने के लिए बनाई, खरीदने बेचने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाई। मैं आपको इतनी सी एक बात बता रहा हूँ। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आएगा और मुझे ज़रूर बताना। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों रहा हूँ। तो सर चीटी को आटे दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।